हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और बहुत दिन के बाद मैं फेस वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि जो भी डेली का हमारा गोल्ड सिल्वर का एनालिसिस का वीडियो रहता है वो चार्ट पे रहता है, उसमें फेस की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। आप सभी ने देखा ही होगा पिछले 1.5-2 साल में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में बहुत तेजी से हमें बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है और पिछले 1.5-2 साल में बहुत सारे लोग प्रॉफिट से ज्यादा लॉस कर चुके। तो इतना लोगों को लॉस क्यों हो रहा है, क्यों गोल्ड सिल्वर के प्राइस इतना ज्यादा बाइंग साइड पे रिएक्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग कैसे लॉस को मिनिमाइज करके प्रॉफिट के रेशियो को मैक्सिमाइज करें और क्या गलती जो ट्रेडर कर रहा है वो ना करे, कैसे सिस्टमेटिक ट्रेड करें और क्यों गोल्ड सिल्वर के प्राइस इतना बाइंग साइड पे रिएक्ट करे, ये सब कुछ हम लोग आज के वीडियो में बहुत ही शॉर्ट टाइम पे मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो आप सभी को पता ही होगा 2023 के एंडिंग से आज तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में डे बाय डे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो इसके पीछे जो मेन रीजन है वो जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट है। मतलब जो भी वर्ल्ड वाइड 1 से 4 कंट्री के बीच में जो भी झगड़े, हमले, फसाद चल रहे हैं, पहले तो रशिया यूक्रेन से स्टार्ट हुआ, उसके बाद गाजा, फिलिस्तीन और अभी रिसेंटली इंडिया, पाकिस्तान। ये पिछले 2 साल में ऐसे बहुत सारे कंट्री में छोटे मोटे हमले, झगड़े, फसाद हुए। तो ये सब का जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड सिल्वर पे पॉजिटिव वे में देखने को मिला, क्योंकि जब भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में अगर झगड़े फसाद होते हैं तो उस टाइम हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक बाइंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्यों ऐसे होता है, वार होती है तो गोल्ड सिल्वर के प्राइस बाइंग साइड पे ही रिएक्ट क्यों करते हैं, सेलिंग में क्यों नहीं आते? क्योंकि इसके पीछे जो एक मेन रीजन है, जो भी कंट्री में हमले, बमबाजी स्टार्ट होती है तो पर्टिकुलर कंट्री का जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है लोगों का या फिर गवर्नमेंट का, वो लोग सेफ साइड पे इन्वेस्ट करना गोल्ड सिल्वर में ही समझते हैं। मतलब वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसे टाइम पे हमारा पैसा सेफ रहेगा, वो लोग सोचते हैं। तो ऐसे टाइम पे गोल्ड सिल्वर में ही लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके कारण गोल्ड सिल्वर का प्राइस बढ़ने लगता है। और इसके इन बिटवीन में 2024 के दिसंबर एंडिंग में जो यूएस का इलेक्शन हुआ था, तब से 2025 मार्च तक तो कुछ ज्यादा ही हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला। मतलब पिछले 1.5-2 साल से, मतलब 2023 के एंडिंग से तो गोल्ड सिल्वर के प्राइस बाइंग साइड पे रिएक्ट करे, लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ रहे थे जितना यूएस के इलेक्शन के बाद हमें एक तेजी से बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। क्योंकि जब से ट्रम्प जीत के आए हैं तब से वो जो भी स्टेटमेंट पास कर रहे हो, जो भी एक्शन ले रहे हैं उनके कंट्री में, वो गोल्ड सिल्वर के लिए सभी पॉजिटिव ही रहे। तब से हमें बहुत ही तेजी से एक ही बार में सडनली गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक बड़े बड़े कैंडल में हमें बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। और स्पेशली पिछले 2-4 महीने में मार्केट ऐसा पैटर्न बनाया जब एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर की एक्सपायरी आती है, एक्सपायरी के नजदीक आते ही मार्केट एकदम टॉप पे रहता है और जैसे ही न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तुरंत हमें वो कॉन्ट्रैक्ट में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक अच्छी खासी सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिलती है और फिर से उसी वीक में या फिर 1 वीक के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस एक स्ट्रांगली बाइंग साइड पे रिकवरी दिखाते हैं। तो ये एक पैटर्न बन चुका है और ऐसे में जैसे ही मार्केट करेक्शन लेते रहता है तभी उसी टाइम ट्रम्प का ऐसा एक बयान आ जाता है, स्टेटमेंट पास होता है, सडनली फिर से मार्केट उतने ही दुगना तेजी से बाइंग साइड पे रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। अभी रिसेंटली आप देख सकते हो 10-12 दिन पहले थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन ले रहा था, सेलिंग साइड पे रिएक्ट कर रहा था, तो पिछले वीक एंडिंग में फिर से ट्रम्प का ऐसा स्टेटमेंट आया है जो कि मोबाइल्स को लेके, अगर यूएस में आईफोन अगर मैन्युफैक्चर नहीं होता है तो वो आईफोन पे टैरिफ को बढ़ाएंगे करके ऐसे स्टेटमेंट पास किए और सैमसंग पे भी टैरिफ को बढ़ाने के स्टेटमेंट पास किए। ऐसे दूसरे कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी वो लोग बढ़ाने के धमकियां हर बार देते रहते हैं। तो जब से चुन के आए तब से टैरिफ को लेके एक मेजर उनका मुद्दा रहा है। ऐसे करके गोल्ड सिल्वर के प्राइस को डे बाय डे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे हमें
मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो जब से फिर से फोन के टेरिफ्स को लेके वो स्टेटमेंट पास किए, तब से फिर से हमें ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रम्प के टेरिफ से बहुत सारे कंट्री के लोग, प्रेसिडेंट और उनके खुद के कंट्री के लोग भी परेशान हुए, लेकिन इसके इन बिटवीन में जो टेरिफ को लेके जो प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट आया, उनका कहना है कि ये जो टेरिफ जो बढ़ा रहे उसके से उनके कंट्री को फायदा ही हो रहा है, उसके से लोग भी खुश हो रहे हैं। ऐसा एक स्टेटमेंट निकल के आया है 2 दिन पहले, जो कि ये टोटली रॉन्ग है। इससे लोग परेशान हुए और बहुत सारे ट्रेडर लॉस भी कर रहे हैं। और इसके इन बिटवीन में और एक न्यूज आ रही है कि यूएस के प्रेसिडेंट और इंडिया के बीच में कुछ तो एक बिजनेस की डील को लेके डिस्कशन हो रहा है, जो कि आने वाले 7-8 दिन में वो क्या उनकी बिजनेस की डील है वो डिस्क्लोज होगी। तो देखते हैं उसका क्या हमें इम्पैक्ट आम लोगों को, ट्रेडर को होता है, उसका क्या इफेक्ट रहता है मार्केट पे। और इसके अलावा क्यों लोगों ने पिछले 1.5-2 साल में कमाई से ज्यादा मार्केट में लॉस किए, इसके पीछे रीजन क्या है। मतलब पिछले 1.5-2 साल में गोल्ड सिल्वर के प्राइस कंटिन्यूअसली बाइंग साइड पे ही रिएक्ट किए। बहुत कम हमें मार्केट में करेक्शन देखने को मिला, मतलब थोड़ा बहुत सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला, वरना बाइंग साइड पे ही 90% मार्केट रिएक्ट किया पिछले 2 साल में। तो ट्रेडर को एक उम्मीद थी कि आज मार्केट नीचे आएगा, आज आएगा। ऐसे करते करते लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा अपना बर्बाद किया और ज्यादातर लोगों ने सेलिंग के ट्रेड में ही फंस के अपने पैसे को लॉस किए, क्योंकि जो लोगों को उम्मीद थी कि सेलिंग साइड पे कमाई करेंगे, अभी मार्केट इतना बड़ा है, मार्केट वैसे रिएक्ट नहीं किया। हर दिन मार्केट एक न्यू हाई लगाता गया। तो एक तो ये रीजन है। और दूसरा जो रीजन है, लोगों ने स्टॉप लॉस, मतलब ट्रेडर ने स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं किया। ये भी एक मेन रीजन है। अगर आप अपोजिट ट्रेंड में काम कर रहे हो, अगर मार्केट बाइंग के ट्रेंड में और आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट नीचे आ सकता है, अगर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, अपोजिट ट्रेंड में आप ट्रेड ले रहे हो, तो स्ट्रिक्ट कभी भी एसएल को फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप रिस्क को अपने मैनेजमेंट करोगे, अगर इतना ही रिस्क में ले सकता हूं, अगर डिसाइड करके स्टॉप लॉस लगोगे, तो उससे ज्यादा आपका पैसा लॉस नहीं होगा, आप मार्केट में सरवाइव करोगे। अगर आप विदाउट अपोजिट ट्रेंड में बैठोगे तो आपका अकाउंट उड़ने तक, मतलब खत्म होने तक आपका ट्रेड क्लोज ही नहीं होगा। तो ये भी एक मेन रीजन है कि लोग अपोजिट डायरेक्शन में विदाउट एसएल के काम करते हैं। तो कभी भी ट्रेड करने के लिए अपना टारगेट और एसएल डिसाइड कीजिए। टारगेट से पहले एसएल डिसाइड कीजिए, तब मार्केट में आप एंट्री कीजिए। और बहुत सारे ट्रेडर मार्केट में ऐसे हैं कि उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ना उनको टेक्निकल आता है, ना ही फंडामेंटल डेटा की उनको एनालिसिस है। उनको सिर्फ बाय सेल करना आता है और उनके दिमाग में ये भरा रहता है कि हम लोग ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये उनकी सोच बहुत ही गलत है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप मार्केट से कभी भी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, बल्कि आप इसमें अपना पूरा पैसा खत्म करके चले जाओगे। क्योंकि मार्केट में सिर्फ बाय सेल करोगे तो आप ट्रेडर नहीं बनोगे, आप ये गैम्बलिंग कर रहे हो, आप यहाँ पे एक लॉटरी लगाने के लिए आए हो। तो ऐसे करने से कभी भी आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर आपको ट्रेडिंग को ही अपना कमाई का जरिया बनाना है, इसी से आपको 4 पैसे कमाना है, इसी से अपना खर्चा पानी निकालना है, तो पहले इसकी प्रॉपर नॉलेज लो, पहले सीखो। अगर हम लोग छोटे रहते हैं तभी जो हम लोग बड़े होके जॉब करने का सोचते हैं, जॉब से पैसे कमाने का सोचते हैं, तो हमारी आधी उम्र हम लोग वो जॉब करने के लिए उसके पीछे सीखते हैं। तब जाके हम लोग बड़े होके कोई 30,000 कोई 40,000 अपने कैपेसिटी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से एक जॉब पे हम लोग लगे रहते हैं। तो हम लोग उसके लिए 4 पैसे कमाने के लिए जो हमारी आधी उम्र सीखने के लिए लगा है, तो ट्रेडिंग भी आपका एक जॉब ही है, जॉब के जैसे ही आप इसे ट्रीट करना है। तो उसके लिए पहले उसकी प्रॉपर नॉलेज लो, तभी आप कमा पाओगे। सिस्टमेटिक अगर आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तो फिर कमाओगे कैसे? तो आप पहले सीखो, कहीं से भी सीखो। हमारे खुद के भी क्लासेस रहते हैं, टोटल 10 डेज के हमारे क्लास रहते हैं, जिसमें टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ कवर होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सीखने के बाद भी हमें लॉस होता है। तो इसके पीछे जो मेन रीजन है कि जो आप सीख रहे हो ना, उसे फॉलो नहीं कर रहे।
जो सीखे उसे आप साइड में रख रहे हो और जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप करते जा रहे हो। और बहुत सारे ट्रेडर कैसे ग्रीडी है, मतलब अगर उन्हें थोड़ा बहुत लॉस होता है ना तो उससे कैसे हम लोग कवर करें, वो इंटेंशन से वो लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट में जैसा प्रॉफिट है वैसे ही लॉस भी एक इसका एक पार्ट ही है। लेकिन हमें ओवरऑल इंटेंशन क्या रखना है कि अगर हम लोग पूरे मंथ का या फिर ईयर का हमारा पूरा एक कैलकुलेशन निकालेंगे तो मैक्सिमम रेशो हमारा प्रॉफिट का ज्यादा रहना है। अभी हम लोग इतने एक्सपर्ट हैं, हम लोग को इतनी नॉलेज है, टेक्निकल, फंडामेंटल, अदर जो भी प्रैक्टिकल की सब कुछ जो एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि हम लोग का 100% हर एक ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होता है, हमें कभी लॉस ही नहीं होता, ऐसा नहीं है, हमें भी लॉस होता है। लेकिन हमारा ओवरऑल अगर आप रेशो निकालोगे तो मैक्सिमम हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे, मिनिमम हमारा लॉस रहता है। तो अगर आप इसकी प्रॉपर नॉलेज लेके उसी सिस्टमेटिक नॉलेज को ट्रेडिंग सेटअप को आप फॉलो करोगे तो आप उतना इसमें से पैसा निकाल सकते हो जितना आप पैसा बैंक में एफडी करके नहीं निकाल सकते, एक बिजनेस से आप उतना पैसा नहीं निकाल सकते, बड़े बड़े जॉब के पोस्ट पे रह के उतना पैसा नहीं निकाल सकते, उससे कहीं ज्यादा आप ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहिए। और बहुत सारे लोग मार्केट में थोड़ा थोड़ा सा पैसा लगा के ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़े थोड़े पैसे से कभी भी आप पैसे नहीं बना सकते। मार्केट में कैसा रहता है, ज्यादा पैसा लगा के कम हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए मनी को मैनेजमेंट करते हुए ट्रेड करना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए लगा के 2-4 महीने में 1 लाख का 2 लाख बनाने की इंटेंशन से आए रहते हैं। तो उसके चक्कर में वो जितना पैसा रहता है उतने उतने बड़े वो लॉट में ट्रेड करते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप 1 लाख लगा रहे हो तो उसमें का सिर्फ आपका 1000 से 5000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज करके आपको ट्रेड लेना है। ये सब आपको पहले सीखना चाहिए कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं, डेटास कौन से रहते हैं, कौन से डेटा का क्या इम्पैक्ट मार्केट में पड़ता है, जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट कैसे रहता है, कौन से न्यूज का क्या गोल्ड सिल्वर पे असर रहता है। अगर ये सब आपको नॉलेज रहेगी तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सीखने के बाद आप कभी लॉस ही नहीं करोगे। अभी आप बिना सीखे बिना नॉलेज के जो 1 लाख का लॉस कर रहे हो, ये मैं आपको एग्जांपल बोल रही हूँ, आप सीखोगे तो वही 1 लाख के लॉस को आप मिनिमाइज करके 10 से 20,000 का करके वही आप प्रॉफिट रेशो को अपने बढ़ा सकते हो। तो प्रॉपर आपको नॉलेज लेना ट्रेडिंग की बहुत जरूरी है और वो नॉलेज को आपको यूटिलाइज भी करके लेना है ट्रेडिंग में। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है। तो इसकी डिटेल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और थैंक यू सो मच।